InVision is a collaboration between NASA and यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसका मिशन हमारे नियरेस्ट प्लैनेट वीनस यानी शुक्र का स्टडी करना है कि वो क्यों मोस्ट अर्थ लाइक प्लैनेट होने के बाद भी हमारे अपने अर्थ से काफी अलग है। देखो, हमारा पड़ोसी प्लैनेट वीनस अपने अर्थ के साइज, कॉम्पोजिशन एंड डिस्टेंस फ्रॉम सन के कंपेयर में काफी सिमिलर है, बट एट दिस टाइम वीनस पूरा ग्रीन हाउस इफेक्ट से भरा पड़ा है। आज वीनस इतना गर्म है कि यहाँ एक बूंद पानी तक नहीं है, और इस वजह से ये साइंटिस्टों के लिए अब एक नेचुरल लेबोरेटरी बन चुका है। अगर तुम इस वीडियो को पूरा नहीं देखने वाले हो तो तुम बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर रहे हो। If you are interested in space exploration, then this channel is gold for you. So hello man, I am Astro Man. In this video, we will explore InVision mission of European Space Agency. InVision मिशन को 2030 में एरियन रॉकेट से स्पेस में लॉन्च किया जाएगा। 15 महीने के सफर के बाद स्पेसक्राफ्ट वीनस तक पहुंच जाएगा। मिशन का एज 4 साल रहेगा, और इन 4 सालों में ये वहां किन किन चीजों का स्टडी करेगा ये अब बताने वाला हूं। InVision provide us a holistic view of Venus, studying the planet history, activity and climate. बट ये वीनस पर मेनली इन चीजों का ही स्टडी करेगा। पहला तो ये कि वीनस का सरफेस और उसका इंटीरियर कैसे इवॉल्व हुआ है, ये अभी कितना एक्टिव है और ये पास्ट में कितना एक्टिव रहा होगा, इसका जियोलॉजिकल प्रोसेस क्या है। इन चीजों का पता लगाने के लिए स्पेसक्राफ्ट में कई जरूरी इंस्ट्रूमेंट्स का भी यूज किया गया है, जैसे इसका रेडियोमीटर एंड अल्टीमीटर वीनस के सरफेस का मैपिंग करेगा। 3 ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर वीनस के सरफेस एंड एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व करेगा। स्पेसक्राफ्ट का टेलीमीटर ट्रैकिंग एंड कमांड सिस्टम प्लैनेट के ग्रेविटी, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशंस को भी मेजर करेगा। और भी काफी सारे इंस्ट्रूमेंट से ऑब्जर्व किए गए डेटा को कंबाइंड करके InVision वीनस को अल्ट्रावायलेट, विजिबल एंड इंफ्रारेड में स्कैन करेगा एंड प्लैनेट के जियोलॉजिकल एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी पता लगा लेगा। नासा इस मिशन में वेंसार नाम के एक रेडार को कंट्रीब्यूट किया है। आगे बढ़ने से पहले, इफ यू आर न्यू हियर, आई इनवाइट यू टू जॉइन आवर कम्युनिटी एंड यू विल हैव अ लाइफ टाइम एक्सेस ऑफ नेक्स्ट जनरेशन स्पेस मिशन कंटेंट इन योर फीड। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर वीनस रहने लायक नहीं है, वहां एक बूंद पानी तक नहीं है, वो पूरा बंजर है, तो हम क्यों उस पर अपने पैसे को बर्बाद कर रहे हैं? आंसर सुनो। पहली बात तो ये कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में लगा एक भी पैसा बर्बाद नहीं होता, और दूसरी बात, तुम वीनस को अपना पड़ोसी ना मानकर कोई एक्सो प्लैनेट मानो जो किसी दूसरे सोलर सिस्टम का एक प्लैनेट है। और अब सोचो कि हम कितने लकी हैं कि हमें मोस्ट अर्थ लाइक एक्सो प्लैनेट का स्टडी करने का मौका मिल रहा है, और वो भी इतने करीब से। वीनस का स्टडी करने से हम ये पता लगा सकेंगे कि एक्सो प्लैनेट्स इवॉल्व कैसे होते हैं, किसी प्लैनेट का क्लाइमेट कैसे चेंज होता है, और इसके स्टडी से हम खुद के प्लैनेट के बारे में काफी कुछ नई बातों को समझ सकते हैं। हम सीरियस। वीनस के स्टडी से हमें ये पता चल सकता है कि हमारे सोलर सिस्टम में हैबिटेबल जोन का इवोल्यूशन कैसे हुआ था। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का InVision मिशन मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया है, और क्योंकि ये वीनस के एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसों का भी पता लगाएगा और सरफेस में कॉम्पोजिशंस का भी, यानी कि हम वीनस के केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी को जानने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम बढ़ा रहे हैं। और इसके सभी डेटा का यूज़ करके हम वीनस के बायोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में भी जान सकेंगे, और उसके अपर एटमॉस्फेयर में मिलने वाली माइक्रोबियल लाइफ के मिस्ट्री को भी सुलझा सकेंगे, जो कि पिछले साल ही डिस्कवर किया गया था। मुझे उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो के बाद आप InVision मिशन के बारे में काफी कुछ जान गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट बचा है, देन कमेंट बॉक्स इज ओपन फॉर यू। लीव योर थॉट्स बिलो अबाउट दिस मिशन। और हाँ, इस वीडियो से जो भी सीखे हो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि इंडियन यूथ
स्पेस एक्सप्लोरेशन को लेकर अवेयर हो सके। ये काफ़ी ज़रूरी है अपने इंडिया के फ्यूचर के लिए। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर तुम्हें स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंटरेस्ट होगा और तुम मेरे चैनल को चेकआउट किए होगे तो तुम ये खुद ही कर लोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मिशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।